नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद के बैजापुर में हुए एक भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 23 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यहां 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। इसमें से एक ट्रक पर कई यात्री सवार थे। घायलों में 9 की हालत गंभीर बनी हुई है, इसलिए मृतकों का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। घायलों को जो है इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा बैजापुर थाना क्षेत्र के शिवराई फाटा के पास तड़के 5 बजे सुबह हुआ है। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को औरंगाबाद और नासिक रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक में सवार 25 से ज्यादा यात्री शादी समारोह में जा रहे थे। औरंगाबाद से नासिक के लिए ये सभी निकले थे और इस दौरान ये हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और कुल 23 यात्री जो हैं वो घायल हो गए। 9 की हालत बहुत गंभीर है। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दो ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें ये गंभीर हादसा हो गया और उसमें कई लोग घायल हो गए। 23 यात्री इसमें घायल हुए हैं। 9 की हालत गंभीर है। सभी को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं जिनकी हालत ज़्यादा गंभीर है उनको दूसरे अच्छे अस्पतालों में रेफर किया गया है और इस हादसे में 5 लोगों की मौत भी हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। मुंबई में संजय राउत ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अब शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि अब शिवसेना एनसीपी कांग्रेस का सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास अघाड़ी ही महाराष्ट्र की राजनीतिक भविष्य है। राउत ने ये बड़ी बात शिवसेना के मुखपत्र में प्रकाशित होने वाले अपने साप्ताहिक स्तंभ में कही है। आपको बता दें कि संजय राउत शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाते हैं और राज्य में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के अप्रत्याशित और असंभावित गठबंधन को गढ़ने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान सामने आया है। विवादित बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया उनके। आपको बता दें कि महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे वो। इसी दौरान उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का वध किया है। नाना पटोले ने जब ये बयान दिया तो अचानक उनका ध्यान गया कि वह क्या बोल गए और फिर तुरंत उन्होंने अपने शब्द को वापस लिया। गोडसे को आतंकवादी और गांधी को हीरो बताया। लेकिन नाना पटोले का बयान जो है वो विवाद पैदा कर रहा है। कांग्रेस हमेशा से महात्मा गांधी का वध शब्द पर आपत्ति जताती आई है। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए नाना पटोले से कोई इस तरह की गलती की उम्मीद कैसे कर सकता है। नाना पटोले के बयान पर बीजेपी की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि नाना पटोले को तुरंत मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की जरूरत है। मुंबई समेत 10 नगर निगमों के चुनाव स्थगित होने की संभावना है। ऐसा लगता है कि नगर निगम चुनाव ओबीसी आरक्षण खत्म होने तक के लिए टाल दिया जाएगा। मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर समेत 10 नगर पालिकाओं में चुनाव जो हैं वो स्थगित हो सकते हैं। मुंबई नगर निगम का कार्यकाल 7 मार्च को खत्म हो रहा है। ठाणे नगर निगम का कार्यकाल 5 मार्च को समाप्त हो रहा है। पुणे नगर निगम का कार्यकाल 14 मार्च को समाप्त हो रहा है। नागपुर नगर निगम का कार्यकाल 4 मार्च को समाप्त हो रहा है। नासिक नगर निगम का कार्यकाल 14 मार्च को समाप्त होगा और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम का कार्यकाल 13 मार्च को समाप्त होगा। सरकार का मानना है कि बिना ओबीसी आरक्षण के इन चुनावों को करवाने के गंभीर राजनीतिक परिणाम सामने आ सकते हैं। विधायिका ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया है और विपक्ष से मांग की है समर्थन को लेकर। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने जुड़े वसूली मामले का बड़ा खुलासा हो गया है। सीआईडी जांच में ये पता चला है, ये बात सामने आई है कि परमबीर सिंह के करीबी समझे जाने वाले संजय पुनमिया ने बिजनेसमैन श्याम सुंदर अग्रवाल को फंसाने के लिए एक खास सॉफ्टवेयर की मदद से अंडरवर्ल्ड छोटा डॉन शकील की आवाज निकलवाई थी।
दरअसल ये कॉल छोटा शकील की ओर से नहीं होता था, बल्कि एक सॉफ्टवेयर की मदद से छोटा शकील की आवाज़ निकाली गई थी। ये कॉल सही लगे इसके लिए बीपीएन का इस्तेमाल किया गया था। किसी को इस बात की जानकारी ना हो इसका भी खास ध्यान रखा गया था और इसको लेकर पूनमिया ने साइबर एक्सपर्ट्स की भी मदद ली थी। इस मामले में जल्द ही चार्जशीट दायर होने वाली है। इस मामले की जांच सीआईडी की ओर से की जा रही है। इस मामले में साइबर एक्सपर्ट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। तो बड़ा खुलासा ये सामने आया है। सॉफ्टवेयर की मदद से छोटा शकील की आवाज़ निकाली जा रही थी। अब इसको लेकर मामला दर्ज हो गया है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। ठाणे जिले के कल्याण में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि 16 साल की नाबालिग के साथ उसके पिता और भाई ने दुष्कर्म किया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी पिता और बेटे को पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज उनके ऊपर कर लिया है। पीड़िता ने पड़ोसियों की मदद से पुलिस थाने में जाकर केस दर्ज करवाया है। पीड़िता का आरोप है कि पिछले 5 महीने से उसके पिता और भाई उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बहुत ही गंभीर, शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पर पिता और भाई ने अपनी ही बहन के साथ गलत काम किया और इसको लेकर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से शुरू हुई तीसरी लहर मध्य मार्च तक समाप्त हो जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का ऐसा मानना है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा कि देश भर में इस समय कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन देश में चिंता का विषय बना हुआ है। टोपे ने कहा कि इन तमाम इनपुट के बाद राज्य की स्वास्थ्य मशीनरी किसी भी नए वेरिएंट का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन से होने वाली मौत का आंकड़ा 30% तक जा सकता है और ये ओमिक्रॉन की तरह ही फैल रहा है। तो राजेश टोपे का ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर ये बयान आपको बता रहे हैं। मुंबई में तेजी से कोरोना के मामले घट रहे हैं। रविवार को मुंबई में कोरोना के 1160 नए मामले सामने आए हैं और 2530 मरीज ठीक होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। 10,000 मरीजों की मौत हुई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट जो है वो घटकर 2.5% होने से हो गया है और एक्टिव केस की जो संख्या है वो भी घटकर 10,790 के पार हो गई है। आपको बता दें, जबकि रविवार को कोरोना के 1,411 नए मामले सामने आए थे और 11 मरीजों की मौत हो गई थी। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया कि अधिक टेस्टिंग के बाद भी नए मरीज जो हैं वो कम मिल रहे हैं। जल्द ही नए मरीजों की संख्या 3 डिजिट में आ जाएगी। देश की 75% वयस्क आबादी को अब कोरोना वेरिएंट की दोनों डोज जो हैं वो लग चुकी हैं कोरोना वैक्सीन की, और इसको लेकर जो है मामले कम हो जाएंगे। देश में रविवार को 893 लोगों की मौत का जो आंकड़ा है वो दर्ज किया गया था। इस दौरान 2.34 लाख केस आए हैं, जो एक दिन में पहले के तुलना में 1,250 कम है। कोरोना के मरीजों की, ओमिक्रॉन के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार घट रही है। कोरोना अब दम तोड़ रहा है। महाराष्ट्र में आईएमडी ने राज्य के 9 जिलों में अगले 24 घंटे के अंदर भीषण ठंड का चेतावनी उन्होंने दी है। उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं के चलते वायुमंडलीय तापमान जो है उसमें गिरावट की संभावना जताई है। उत्तरी महाराष्ट्र के धुले और जलगांव और नासिक, जलाना, परभाड़ी, नांदेड़, हिंगोली, औरंगाबाद जिलों में शीतलहर के चलते अनुमान ये जताया जा रहा है कि ठंड जो है वो बढ़ेगी। उधर मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 160 के पार है ये इंडेक्स, और हालांकि कुछ जगहों पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 180 के पार पहुंच गया है। अगले 24 घंटे में राज्य के 9 जिलों में भीषण ठंड की चेतावनी दी गई है। आईएमडी ने ये चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में ठंड जो है वो बढ़ सकती है। आईएमडी ने 9 जिलों के लिए ये चेतावनी दी है। ठंड को लेकर 9 जिलों में अगले 24 घंटे में ठंड बढ़ सकती है।
सांगली मिरज में पहली बार लाल चंदन की तस्करी करने वाला मामला सामने आया है। गुप्त जानकारी मिलने पर वन विभाग के अधिकारी और पुलिस ने टेम्पो को पकड़ा है, जिसमें 1 टन लाल चंदन की लकड़ियां बरामद हुई हैं, जिसकी कीमत बाजार में 2,55,85,000 बताई जा रही है। वहीं टेम्पो चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लकड़ी की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। लाल चंदन की तस्करी का ये मामला, और इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। साथ ही जो तस्करी हो रही थी लकड़ी को, उसको भी जब्त कर लिया है। टेम्पो में मिली है 1 टन चंदन की लाल लकड़ी। तो पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 करोड़ से ज़्यादा इस लाल चंदन की लकड़ी की कीमत बताई जा रही है। सांगली से ये लकड़ी मिली है। टेम्पो चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और टेम्पो में ये लकड़ी मिली है। महाराष्ट्र दारूबंदी महिला मोर्चा की ओर से जिला कलेक्ट्रेट को जारी एक बयान में कहा गया है कि हम किराना दुकानों सहित मॉल में शराब बेचकर युवाओं का स्वास्थ्य खराब करने के लिए ठाकरे सरकार की निंदा करते हैं। शराब की बिक्री समाज को लगी बीमारी है और शराब की लत ने कई दुनिया को बर्बाद कर दिया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि ठाकरे सरकार ऐसे नियम को निरस्त करे और जिला कलेक्ट्रेट को आदेश देकर फैसला वापस लिया जाए, नहीं तो सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन होगा। तो महिला मोर्चा ने ठाकरे सरकार को शराबबंदी को लेकर ये चेतावनी दी है और कहा है कि इस फैसले को वापस लिया जाए, नहीं तो उसको लेकर सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। किराना दुकानों में शराब बेचने को लेकर यह हंगामा पूरा है, घुले जिले का पूरा मामला है। महिला मोर्चा ने ठाकरे सरकार को इसको लेकर चेतावनी दी है। कहा है कि युवाओं का भविष्य शराब की वजह से खराब होता है। फैसला वापस नहीं लिया तो इसको लेकर आंदोलन ये लोग करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और दुकान में शराब बेचने को लेकर ये हंगामा। महाराष्ट्रात दारूबंदी, खुलेआम दारू विक्रीची परवानगी देणाऱ्या आघाडी सरकारचा धिक्कार। महाराष्ट्र शासन का जो महाराष्ट्र शासन ने किराना दुकान के यानी किराना दुकान और मॉल में जो दारू खुलेआम दारू बिक्री के जो छूट देने का निर्णय मंत्रिमंडल में लिया है, उसका हम सब समस्त महिला वर्ग निषेध करते हैं, धिक्कार करते हैं और महाराष्ट्र के तिगाड़ी सरकार का हम समस्त महिला वर्ग धिक्कार करते हैं और ये शासन ने निर्णय तुरंत वापस लेना चाहिए। महाराष्ट्र शासन का जो महाराष्ट्र शासन ने किराना दुकान के यानी किराना दुकान और मॉल में जो दारू खुलेआम दारू बिक्री के जो छूट देने का निर्णय मंत्रिमंडल में लिया है, उसका हम सब समस्त महिला वर्ग निषेध करते हैं, धिक्कार करते हैं और महाराष्ट्र के तिगाड़ी सरकार का हम समस्त महिला वर्ग धिक्कार करते हैं और ये शासन ने निर्णय तुरंत वापस लेना। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में मॉल और सुपरमार्केट में वाइन बेचने की इजाजत दे दी है। महाविकास अघाड़ी सरकार के इस फैसले पर अब महाराष्ट्र में सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। राज्य भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि औरंगाबाद जिले की जिस दुकान में पहली बार वाइन आएगी उसे मैं खुद तोड़ूंगा। तो ये विवादित बयान सामने आया है और AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने आपत्तिजनक ये बयान दिया है। उन्होंने कहा जिस दुकान में पहली बार वाइन आएगी उस दुकान को मैं खुद तोड़ूंगा। तो शराब वाइन बिक्री को लेकर ये बयान सामने आया है। सरकार ने मॉल और सुपर मार्केट में वाइन बेचने की इजाज़त दे दी है। इसको लेकर विरोध जो है वो सामने आने लगा है।
मायानगरी मुंबई के धारावी इलाके के पास छात्रों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल 10वीं और 12वीं के छात्र एग्जाम को ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान हजारों छात्रों ने इलाके के रास्ते को तकरीबन घंटे भर तक रोके रखा। इसकी वजह से पूरे धारावी इलाके में भयानक जाम की स्थिति बन गई। छात्रों के हुजूम को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने के मुंबई स्थित घर पर भी छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने शिक्षा मंत्री के धारावी वाले घर पर भी विरोध प्रदर्शन किया और आंदोलन किया। दरअसल कुछ दिन पहले महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा को ऑफलाइन कराने का फैसला लिया था। सरकार के इस फैसले के विरोध में ये छात्र छात्राएं जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे धारावी को छात्र छात्राओं ने जाम कर लिया है। शिक्षा मंत्री के खिलाफ छात्र छात्राओं का ये प्रदर्शन है। छात्र छात्रा ये चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम उनके कराए जाएं, ऑफलाइन एग्जाम ना कराए जाएं, जिसको लेकर ये प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा ने ट्विटर पर अमिताभ बच्चन को सबसे कमतर आंके जाने वाले एक्टर में उनका नाम बताया। उन्होंने कहा, मिलिंद देवरा ने ट्विटर पर अभिनेता अभिषेक बच्चन का एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने पिता और एक्टर अमिताभ बच्चन की खराब आर्थिक स्थिति के दौरान पढ़ाई छोड़ने के बारे में बात कही है। आपको बता दें कि देवरा ने लिखा कि बॉलीवुड के सबसे कमतर आंके जाने वाले अभिनेता अभिषेक, जिनका सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है। तो ये ट्वीट आपको बता रहे हैं जिसमें अभिषेक बच्चन को सबसे कमतर आंका है पूर्व केंद्रीय मंत्री ने। औरंगाबाद में एक शख्स ने अपने 3 बच्चों की वजह से नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं, जिसके बाद उन्होंने शहर की मुख्य चौराहे पर एक बैनर लगा दिया जिसमें लिखा कि नगर निगम चुनाव लड़वाने के लिए उसे एक पत्नी की तलाश है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शख्स के खिलाफ महिला संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं ने शहर के कई इलाकों में लगे उनके पोस्टर फाड़े भी हैं। आपको बता दें कि औरंगाबाद शहर के रहने वाले रमेश पाटिल प्लॉटिंग का कारोबार करते हैं और पाटिल के 3 बच्चे हैं। नगर निगम के नियम के अनुसार किसी महिला या पुरुष के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वह चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे में अब उनके लिए परेशानी का ये सबब बन रहा है और नई पत्नी लाकर उसे चुनाव मैदान में वो उतारना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वह चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी चुनाव मैदान में उतर सकती है। इस उम्र में उनके लिए कौन लड़की खोजेगा, इसलिए उन्होंने ये तरीका खोजा है। शहर के मुख्य चौराहे पर बहुत से लोग आते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये बैनर लगाने का निर्णय उन्होंने लिया है। आपको बता दें कि उनका दावा है कि कई लोगों ने अपनी लड़कियों की शादी करवाने की उनको लेकर इच्छा जाहिर की है। पोस्टर में उन्होंने लिखा है, नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए उनको दूसरी शादी की ज़रूरत है और ये पोस्टर उन्होंने चौराहों पर लगाया है और इसको लेकर महिलाओं द्वारा विरोध का उनको सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने इस पोस्टर को फाड़ा है। कई जगहों पर पोस्टर महिलाओं के द्वारा फाड़ा गया है। तो ये शहर के मुख्य चौराहों पर ये पोस्टर लगाया है। महाराष्ट्र के पालघर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ सड़क पर दौड़ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक के पिछले हिस्से में आग लगी हुई थी, लेकिन ड्राइवर को इसकी खबर नहीं थी। करीब 4 किलोमीटर तक जलता हुआ ट्रक सड़क पर दौड़ता रहा। जब तक ट्रक ड्राइवर को जानकारी हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक ने पूरी तरह से आग जो है वो पकड़ ली थी। पूरी तरह से ट्रक आग की चपेट में आ चुका था। पालघर फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया कि चारे से लदा एक ट्रक पालघर जिले में मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर कम से कम 4 किलोमीटर तक जलते हुए दौड़ता रहा। खबर मिलते ही आग बुझाने के लिए आनन फानन में दमकल की 2 गाड़ियों को भेजा गया और आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया। तो सड़क पर करीब 4 किलोमीटर तक जलता हुआ ये ट्रक चलता रहा और ड्राइवर को इसकी जानकारी नहीं रही।
टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के 15वें सीजन की विनर तेजस्वी प्रकाश बन गई हैं। शो जीतने पर तेजस्वी को बिग बॉस 15 की ट्रॉफी के साथ 40 लाख रुपए की प्राइज मनी भी मिली है। वहीं तेजस्वी के इस सीजन का विनर बनने पर सोशल मीडिया पर यूजर्स समेत कई अन्य लोग खुश नहीं हैं। तेजस्वी प्रकाश को जमकर ट्रोल किया जा रहा है और बायकॉट का भी ट्रेंड हो रहा है। प्रतीक सहजपाल सीजन के फर्स्ट रनअप रहे हैं। ज़्यादातर फैंस प्रतीक को ही बिग बॉस 15 का विनर मान रहे थे। इनमें से गौहर खान भी इसमें शामिल हैं। गौहर शो को शुरुआत से ही प्रतीक को ही उसका विनर मान रही थी, लेकिन प्रतीक को ट्रॉफी ना मिलने से गौहर काफ़ी उदास दिखाई दे रही हैं। गौहर खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए प्रतीक को शो का विनर बताया है और उनको मोटिवेट किया है। तो तेजस्वी प्रकाश जो हैं वो बिग बॉस 15 की विनर हो गई हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर विरोध हो रहा है। दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर कोरोना से संक्रमित होने के बाद 8 जनवरी से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। अब हाल ही में उनकी तबीयत जो है उसको लेकर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि लता मंगेशकर ने कोरोना और निमोनिया को मात दे दी है, उनकी हालत में अब सुधार है। राजेश टोपे ने कहा कि मेरी डॉक्टरों से बात हुई, डॉक्टर्स का कहना है कि वो रिकवर कर रही हैं। लता जी पहले वेंटिलेटर पर थी, लेकिन अब उनको वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। उनके स्वास्थ्य में अब आराम मिल रहा है। बजट से पहले सोमवार को शेयर बाजार में जोरदार बढ़त दर्ज की गई है। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुई। सेंसेक्स 813.94 आंकड़ों की बढ़त के साथ बंद हुई। वहीं निफ्टी 237 आंकड़ों की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक में 285.94 अंकों की तेजी देखने को मिली है। पिछले कई दिनों से बिकवली झेल रहा जो बाजार है वो आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन में जोरदार खरीदारी उसमें देखने को मिली है। सेंसेक्स 500 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी के साथ ओपन हुआ। पूरे दिन निफ्टी 50 के 45 से ज़्यादा शेयर में तेज़ी देखने को मिली है। तो सेंसेक्स और शेयर मार्केट में तेज़ी देखने को मिली है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।